देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा नेताओं ने नाला सफाई को लेकर मुंबई मनपा आयुक्त से की मुलाकात। मुंबई में नाला की सफाई दर वर्ष की अपेक्षा 15 दिन देरी से शुरू की गई है। इसको लेकर भाजपा नेता एडवोकेट आशीष शेलार के नेतृत्व में भाजपा नेता प्रभाकर शिंदे, विनोद मिश्रा ने मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल से एक मुलाकात शिष्टमंडल के द्वारा करते हुए जानकारी दी है कि अभी तक 10% तक नाले की सफाई नहीं हुई है, जबकि हर वर्ष नाला की सफाई ठीक ढंग से नहीं होने से मुंबई के कई क्षेत्रों में पानी भर जाता है और मुंबई के लोग परेशान होते हैं। इस वर्ष की तो हालत बहुत ही खराब होने वाली है। मेरी मांग है कि समय रहते नाला की सफाई की देखरेख करने के लिए टास्क फोर्स की नियुक्ति की जाए और एक आईएएस अधिकारी के देखरेख में नाला की सफाई होनी चाहिए। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। विनोद मिश्रा साहब, इस समय पूरे मुंबई के अंदर नाले के मुद्दे को लेकर के बहुत पीछे पड़ी है बीजेपी, ऐसा विपक्ष का आरोप है। बोलते हैं नाले के ऊपर लेकर के राजनीति बीजेपी कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नाले को लेकर के एकदम अग्रेसिव है भारतीय जनता पार्टी। अगर शिवसेना आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो हाँ, हम अग्रेसिव हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल को स्थापना दिवस था। 6 अप्रैल से लेकर के आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल तक हमने सेवा सप्ताह मनाने का संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ता उसमें संकल्पित हुए। भारतीय जनता पार्टी मुंबई ने संकल्प लिया कि मुंबई महानगर पालिका में एडमिनिस्ट्रेटर है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, और जिस तरह से पिछले 2 साल में मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार में जो सरकार जिस तरह से लूटा है, उसमें एटलीस्ट हम लोग इस प्रशासन पे दबाव डाल करके जो मुंबईकर के हक का पैसा, जो उनके हक की सुविधा है, नाले सफाई वो करवा के लेंगे। नहीं तो हर साल जैसे ये लोग दावे करते हैं कि मुंबई फिर से मुंबई नहीं होगी, फिर से भरेगी नहीं, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और आप इसमें देखेंगे कि 7 तारीख 29 मार्च को माननीय मुंबई भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री आमदार आशीष शेलार जी ने और हम लोगों ने एक डेलीगेशन लेकर के आयुक्त महोदय को मिले जाकर के कि जो ट्रेंच का जो रोड पे यूटिलिटी डालते हैं उसका टेंडर स्टैंडिंग कमेटी में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, माल नहीं मिला, इसीलिए पास नहीं किया गया क्या? तो उसको तुरंत मंजूर करना चाहिए, क्योंकि सारे काम रुके पड़े हैं। साथ ही साथ नाले सफाई के 7 जोन है मुंबई में, 7 विभाग के टेंडर निकले हुए थे। 7 मार्च को स्टैंडिंग कमेटी में आए थे, जो कि जरूरी है। मार्च के आखिरी हफ्ते में नालों की सफाई का काम शुरू हो जाता है, लेकिन 7 पैकेट में से 7 विभाग में से सिर्फ एक विभाग जोन 7 कांदिवली से लेकर के दहिसर तक का ही नाले सफाई का कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ने पास किया। क्यों पास किए? बाकी मुंबई की आपको पड़ी हुई नहीं थी क्या? क्या एक ने अंडरस्टैंडिंग किया आपके साथ में? वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी? बाकी 6 कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं किया क्या? इसलिए आपने उसको पास नहीं किया। तो उसके लिए एक डेलीगेशन मिला, आयुक्त महोदय ने तुरंत तो टेंडर पास कर दिया। 7 तारीख से हमारे दौरे होने थे। 6 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय जी जाग गए और उन्होंने सबसे रिव्यू की मीटिंग लिया और हम लोग ने पूरा मुंबई के दौरे किए और मुंबईकर हमको जहां लगता है मुंबई को
ये सुविधा पहुंचनी चाहिए। मुंबई के लिए संघर्ष करना तो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी। साहब ऐसा आरोप भी है कि ये केवल आशीष शेलार, किरीट सोमैया और प्रभाकर सिंह, विनोद मिश्रा एक टीम बना ली है जो कि एकदम ये शिवसेना की जो सरकार, ठाकरे सरकार है, कांग्रेस की सरकार, इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। कहीं भी कोई मुद्दा होता बात का बखेड़ा बनाकर ये हर जगह विजिट कर रहा था। आप विजिट किए तो कुछ निकला क्या? कितना परसेंटेज काम था? अगले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की अपेक्षा कितना फंड उन्होंने इस्तेमाल किया? क्या जो फंड लिया है तो ज्यादा लिया है, कम लिया, उसमें क्या निकला? आपने आखिर विजिट किया, आपने एक टीम बना के लिए, तो उसमें क्या निकला? लास्ट वीक में काम चालू होना चाहिए था। हमारी विजिट 7 तारीख से चालू हुई। हड़बड़ाहट में इन्होंने कुछ जगह हमको काम मिला देखने के लिए, कुछ जगह मशीन लगी हुई थी और हम लोग ने पोईसर नाले से लेकर के दहीसर का एनल नाला से लेकर के मुलुंड, भांडुप, वड़ाला, कुछ जगह तो ऐसे मिला कि जैसे वहां पे लोग चल रहे थे नाले के ऊपर और ऑर्गेनिक खेती जैसी। महाराष्ट्र सरकार ने नहीं, ऑर्गेनिक खेती, नाले के ऊपर खेती हो रही है, फल फूल उस पे लग रहे हैं, घास उगी हुई है, मतलब इस तरह का माहौल दिखा। और अभी तक हम लोग अगर एवरेज निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 10% भी काम हुआ है। और वहीं पर 2020 में 3,36,000 क्यूबिक मीटर, 3,52,000 क्यूबिक मीटर कचरा निकाला गया था नाले से 20 में। उसके बाद भी मुंबई डूबी थी, पूरी मीडिया ने दिखाया था, लोग परेशान हुए थे, चाहे रिक्शा वाले हो, कामगार हो, लेबर हो, बच्चे हो, स्कूल में जाने वाले हो, लोगों के घरों में पानी भरा था। 2021 में आयुक्त महोदय ने 117% का दावा किया था कि साफ सफाई हुई है और महापौर महोदय ने 104% का किया था। तो जितना कचरा उससे भी ज्यादा, 100% तो आज तक सुने थे, ये लोग 100 के ऊपर भी जाते हैं। ठीक है, तब कितनी सफाई हुई थी? 117% में नाले में से जो गीला कचरा वो निकाला गया, वो 4,36,000 क्यूबिक मीटर, 4 लाख। और इस साल कितना निकालने वाले हैं? तो 2,52,000 क्यूबिक मीटर, 2,52,000 निकाल रहे हैं। लास्ट ईयर कितना निकाले थे? 4,36,000। करीब करीब आधा क्वांटिटी आप कचरा निकालोगे। आपके पास समय भी कम है क्योंकि आपने लेट काम चालू किया, आपके पास दिन भी कम है और कम क्वांटिटी निकाल रहे हो। जब 4,36,000 आपने निकाला था तब उसका पेमेंट किए थे 132 करोड़, अब भी कर रहे हो 162 करोड़। तो 30 करोड़ रुपया ज्यादा किसको, किसके जेब में जा रहा है? तो कल हम लोग आयुक्त महोदय को मिले, उनसे बात किए कि आप प्रशासक हो, स्टैंडिंग कमेटी ने अंडरस्टैंडिंग तो किया, लेकिन जो 30 करोड़ का घपला है आपके माध्यम से मंजूर करा करके सत्ता शिवसेना के लोग ये नाले सफाई के कचरे में घोटाला करने का काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में एक बार आप जांच रखनी चाहिए और एक टास्क कमेटी बनानी चाहिए हर जोन में। और जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और IAS चैम्बर में नहीं बैठना चाहिए, वो बाहर निकल करके नाले की विजिट करनी चाहिए। हमने सब नाले का फोटोग्राफ दिया, एड्रेस दिया, लोकेशन दिया और ये हम लोग मुंबई के कुछ जगह विजिट किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक, सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, आमदार, खासदार और सभी पदाधिकारी अपने अपने नालों की विजिट की, अपने अपने एरिया में महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में पीछे पड़ करके काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 30 करोड़ रुपया लूट के बावजूद भी मुंबई के नाले पूरी तरह साफ हो पाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि आयुक्त महोदय ने तुरंत हमारे डेलीगेशन की मांग की दखल देते हुए, संज्ञान में लेते हुए सारे AMC को आदेश दिया है कि उनके जोन में वो विजिट करेंगे। DMC के हर जोन में DMC के अंतर्गत 2 टास्क फोर्स कमेटी बना दी गई है और आज खुद आयुक्त महोदय विजिट पे निकले हैं। देखते हैं क्या होता है और इसके बाद हम लोग
फिर इसका फॉलोअप भी करेंगे। मिश्रा साहब, जैसे कि हिंद माता हमेशा, आज जैसा कि मैं 79 से देख रहा हूँ कि हिंद माता हमेशा डूबता था, जिसको लेके शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे साहब ने उनकी पूरी उन्होंने दावा किया कि इस बार हिंद माता नहीं डूबेगी। और जो पोईसर वाला आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, पोईसर डूबता है पोईसर, तो ये कहां तक सही है ये सबका? बात किया आयुक्त महोदय से कि आयुक्त महोदय, जो कभी गांधीनगर अप्पापाड़ा जो कभी नहीं डूबा, पोईसर नदी को कैसे लोग डेवलप कर रहे हैं, उसका लेवल कैसे ऊंचा किए, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या भ्रष्टाचार किया, जो सर्विस रोड बना था नाले की सफाई से निकला हुआ कचरा उठा के ले जाने के लिए, वहां पर जो 129 लोगों को घर दे करके पुनर्स्थापित किया गया था बिल्डिंग में, जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना चाहिए वो काम नहीं किया। उसमें शिवसेना के लोग, प्रशासन में बैठे हुए महानगर पालिका के अधिकारी, ठेकेदार मिलकर के सिर्फ तिजोरी की सफाई हो रही है, नाले की सफाई नहीं हो रही है। लोगों के घरों में पानी भरा, प्रताप नगर में पानी भरा, शिवाजी नगर में भरा, पोईसर में भरा, तो सिर्फ और सिर्फ फिर बोलता हूँ तिजोरी की सफाई हो रही, नाले की सफाई नहीं हो रही। जहां तक हिंद माता का सवाल है, हिंद माता में विदाउट टेंडर उसी कॉन्ट्रैक्टर को जो अगल बगल काम कर रहे थे, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह का काम करने का, उसको जब बारिश होगी तो नीचे अंडरग्राउंड टाकी बनाने के नाम पे 140 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। धारावी का काम, वड़ाला का काम, इधर उधर का सब शिफ्ट करके वहां पर किया गया है। और मुझे लगता है कि अभी काम 60% हुआ है। हमारी अपेक्षा है कि उसको काम पूरा करके, जो आदित्य ठाकरे जी बोल रहे हैं कि हिंद माता नहीं डूबेगी, ठीक है, मैं विश्वास कर लेता हूं नहीं डूबेगी। मानसून अभी सामने है, आएगा, लोग देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार की वजह से मुंबई का ऐसा कोना नहीं बचेगा कि जहां पानी नहीं भरे। हमारा प्रयास है कि प्रशासन को जगाएं, समय से जगा रहे हैं कि नहीं हो, ठीक है। जिस तरह से कलानगर में एक बूंद पानी नहीं भरता है, डाउन लाइन होने के बावजूद भी वहां पे पंप की व्यवस्था होती, सब होती है। कोई अपेक्षा माननीय आदित्य ठाकरे जी से है कि पूरे मुंबई में कि वो चिंता करे कि सीताचाल, संजय नगर, संतोष नगर, शिवाजी नगर, आनंदवाड़ी, आनंदीय नगर, ये सब में भी पानी नहीं भरेगा। और चुनाव आता है, बात करते, ठीक है, देख लेंगे इनके दावे में इतनी हकीकत है वो पता चल जाएगा। मिश्रा जी, मैं अभी मुंबई से हटके पहली बार विधानसभा में पूर्ण बहुमत से विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी चुन के आई, जिसमें से 36 सीटों में 33 सीटों पर उनका बहुमत साबित हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले इस ऐतिहासिक जीत के लिए, इस ऐतिहासिक क्षण के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके विकास और विश्वास और सबके साथ के मॉडल को उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा में भी साबित किया कि मोदी जी के साथ में है। और माननीय योगी जी का जो भय और भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का उनका जो सपना था, वो कहीं न कहीं साकार हो रहा है। उस पर लोगों ने मुहर लगाया है और उसकी वजह से इस अप्रत्याशित जीत के लिए कि 36 में से 33 लोग जो जीत करके आए हैं, उनको भी बधाई देता हूं और पूरी पार्टी को भी। सब मध्य प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, मध्य प्रदेश में अपने चौहान साहब ने भी ऐसा बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया जो महंगाइयों के ऊपर, इस पर क्या करें? अब मध्य प्रदेश में इससे पहले भी 2-3 साल पहले मुझे घटना याद है कि इस तरह की घटना हुई थी इंदौर में। हाँ, शिवराज चौहान साहब, उस समय भी बुलडोजर चला था। लेकिन मुझे लगता है
कि जो लोग हिंदुओं के त्योहार, चाहे होली हो, दिवाली हो, प्रभु रामचंद्र की रामनवमी की यात्रा हो, ये भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ भगवान नहीं है, हमारे आस्था के केंद्र हैं। और करोड़ों करोड़ों लोगों की और पूरी दुनिया में बहुत से लोगों की जो दूसरे देश के, दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, उनके आस्था के प्रतीक ही नहीं, उनके जीवन को दिशा दिखाने वाले पथ प्रदर्शक हैं। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यात्रा निकलती है, उस पे पत्थरबाजी करना, उस पे हाथ गोले फेंकना, और पुलिस बीच बचाव करती है तो उस पे गोलीबारी करना। एक एसपी घायल हुआ है और वहां की सरकार ने कार्रवाई किया है। मुझे लगता है कि सब धर्म को अधिकार है अपनी पूजा पद्धति और इबादत करने का। बाकी लोग अपने धर्मों का जुलूस निकालते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं पे भी हिंदू समाज ने विरोध किया, किसी पे लाठी चार्ज किया है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बोल रहा हूँ या पत्थरबाजी किया है। इस तरह के सभी मुसलमान इस तरह के नहीं होते, लेकिन कुछ एक परसेंट, कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस तरह का न्यूसेंस करते हैं। उसके पीछे बहुत सारी एजेंसियां बाहर से लेकर के, विदेशी ताकतों से लेकर के, अपने देश के लोग, जो देश विध्वंसक लोग हैं, वो लोग शामिल हैं। कहीं न कहीं देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे मंसूबों पे जो देश की एकता और अखंडता और राष्ट्र के प्रतीकों और राष्ट्र के महापुरुषों की आस्था पे चोट पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अगर चोट पहुंचा रहा है तो उसको बुलडोजर और जेसीबी से देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि